आज की कहानी किसी हीरो की नहीं है। आज की कहानी उस आदमी की है जिसने पूरी मुरीम दुनिया को शतरंज की बिसात बना दिया, जहां तलवारें सिर्फ हथियार नहीं थीं, जहां शांति भी खून से खरीदी जाती थी और जहां एक आदमी ने फैसला किया कि वह भगवान बनेगा। मुरीम की इस दुनिया में अगर किसी एक नाम से डर, सम्मान और नफरत तीनों जुड़े हैं तो वह नाम है म्योंग युल चेन। यह कहानी वह कितना ताकतवर है कि नहीं है। यह कहानी है वह इंसान से राक्षस कैसे बना, उसने भगवान बनने का फैसला क्यों किया और क्यों वह सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि असली विलेन है। तो आराम से बैठो, क्योंकि अनमैच्ड आज खोलने वाला है मुरीम के सबसे खतरनाक दिमाग की पूरी फाइल। आज जिसे पूरी दुनिया मोयोंग युल चेन के नाम से जानती है, वह इस नाम से पैदा ही नहीं हुआ था। उसका असली नाम था ड्यूंग युल चेन। कोई महान कुल नहीं, कोई शाही खून नहीं, कोई भाग्य में लिखा हुआ ताज नहीं। बस युद्ध था, बस भूख थी और हर दिन मरने का डर था। उस समय मुरीम कोई रोमांटिक दुनिया नहीं थी। वह एक ऐसी जगह थी जहां बच्चे भूख से मरते थे और ताकत ही इकलौती सच्चाई थी। युल चोन का बचपन इतना अंधेरा था कि आज भी मुरीम की किताबें उसका सच लिखने से डरती हैं। भूख इतनी भयानक थी कि एक दिन उसने और उसके छोटे भाई ड्यूंग यू म्योंग ने जिंदा रहने के लिए अपनी ही माँ के शव तक को खाया। हाँ, यही वह पल था जहाँ एक बच्चा मरा और एक राक्षस पैदा हुआ। उस दिन युल चोन ने एक बात सीख ली, अगर जिंदा रहना है तो भगवान का इंतजार मत करो, खुद भगवान बनो। समय बीता, युद्ध बदले, दुश्मन बदलते गए। युल चोन ने किसी गुरु से नहीं सीखा, उसने किताबों से नहीं सीखा, उसने सीखा युद्ध से। हर दुश्मन उसका शिक्षक था, हर जख्म एक सबक। धीरे धीरे उसने अपनी खुद की मार्शल आर्ट्स बनाई, एक ऐसी कला जो मुरीम में किसी ने पहले नहीं देखी थी। 9 एवरलास्टिंग स्पिरिट डिवाइन आर्ट्स। ये कोई साधारण कला नहीं थी, यह एक ऐसा सिस्टम था जो शरीर को बूढ़ा होने से रोकता था, मौत को टाल देता था और इंसान को समय से ऊपर उठा देता था। युल चोन बूढ़ा नहीं हुआ, दुनिया बूढ़ी होती रही और यहीं से उसके अंदर एक खतरनाक सोच ने जन्म लिया। अगर मैं समय से ऊपर हूँ तो मैं इंसानों जैसा क्यों रहूं। लेकिन ताकत के साथ एक समस्या थी, उसके पास नाम नहीं था, कुल नहीं था, इतिहास नहीं था। मुरीम में राज करने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, नाम चाहिए, वंश चाहिए, लोगों को झुकाने के लिए एक पहचान चाहिए। और यहीं उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला। उसने शक्तिशाली मोयोंग क्लैन पर कब्जा कर लिया, उनकी पहचान चुरा ली, उनका इतिहास मिटा दिया और खुद को दुनिया के सामने पेश किया मोयोंग युल चेन के रूप में। इतिहास बदल दिया गया, किताबें फिर से लिखी गईं और एक झूठ को सच बना दिया गया। अब अगला कदम था पूरी मुरीम को कंट्रोल करना। दिखने में मुरीम की रक्षा के लिए एक संगठन बनाया गया, नाम था सेंट्रल हेवनली अलायंस। लोगों को लगा यह शांति लाएगा, यह न्याय करेगा, यह मुरीम को बचाएगा। लेकिन असल में यह म्योंग युल चेन की कठपुतली थी। उसने पहले डर पैदा किया, फिर उसी डर से लोगों को सुरक्षा दी। और इस खेल का सबसे गंदा हिस्सा था साइलेंट नाइट। साइलेंट नाइट कोई अचानक पैदा हुआ आतंक नहीं था, उसे युल चोन ने खुद बनाया, खुद पाला, खुद मजबूत किया, ताकि मुरीम हमेशा डरा रहे और डरी हुई दुनिया हमेशा एक रक्षक ढूंढे। और वह रक्षक कौन था? सेंट्रल हेवनली अलायंस, यानी म्योंग युल चेन खुद। डर से, सुरक्षा से कंट्रोल, एक परफेक्ट साइकिल। लेकिन मुरीम में एक शक्ति थी जो सच में स्वतंत्र थी, जो बिकती नहीं थी, जो झुकती नहीं थी। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट। उसका नेता था जिन क्वान हो। युल चेन को वह पसंद नहीं आया, क्योंकि जो आदमी झुकता नहीं वह भगवान के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। तो साजिश रची गई, झूठ फैलाया गया, मानसिक यातना दी गई, इतनी भयानक कि जिन क्वां हो को खुद अपनी जान लेनी पड़ी। और उसका बेटा जिन मूव ऑन, एक बच्चा जिसकी पूरी दुनिया एक रात में राख बन गई। यहीं से साफ हो जाता है म्योंग युल चोन सिर्फ दुश्मन नहीं है, वह इंसानों से नफरत नहीं करता, वह गुस्से में फैसले नहीं लेता, वह भावनाओं से नहीं लड़ता, वह इंसानों को खिलौने समझता है। उसके लिए मुरीम एक खेल है और वह अकेला खिलाड़ी। यहाँ तक कि उसका अपना बेटा भी उसके लिए रिश्ता नहीं, एक मोहरा है। उसके लिए सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, काम के और बेकार। और सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि वह निर्दयी है, सबसे खतरनाक बात यह है कि वह मानता है वह सही है। उसके हिसाब से अगर लाखों मरें और दुनिया कंट्रोल में रहे तो वही शांति है, और जो उसके खिलाफ खड़ा हो वह अराजकता है। म्योंग युल चोन एक विलेन नहीं है, वह एक चेतावनी है कि जब कोई इंसान दर्द से ताकत बनाता है, ताकत से भगवान बनने लगता है और इंसानों को इंसान नहीं समझता, तो वह पूरी दुनिया जला सकता है। अब सवाल ये नहीं कि वह कितना ताकतवर है, सवाल ये है क्या जिन मूव ऑन उस भगवान को गिरा पाएगा।